नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग टोटल 400 प्रश्न कर चुके हैं इतिहास से। आज करेंगे 401 नंबर सवाल से। ठीक है, टोटल 50 सवाल करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो याद रखिएगा कि जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा कि 1857 क्रांति के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे दोस्तों? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 403 नंबर सवाल है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था। याद रखिएगा कि कोल्हापुर। याद रखिएगा दोस्तों कि कोल्हापुर जो था ये गडकरी विद्रोह का केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? कोल्हापुर। नेक्स्ट है अगला सवाल 404 नंबर सवाल। अगला सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है दोस्तों, क्या था दोस्तों? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। चलिए अगला देखते हैं 405 नंबर सवाल है कि वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था विद्रोह के समय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 406 नंबर सवाल कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था दोस्तों रांची। यानी कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची जो था ये बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने कि अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये लखनऊ में की गई थी। याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में। अगला सवाल देखते हैं 408 नंबर सवाल। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? तो श्री नारायण गुरु। ठीक है, याद रखिएगा कि श्री नारायण गुरु ने एक नारा दिया था। नारा था एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। किसने कहा था? तो श्री नारायण गुरु ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो सत्य शोधक समाज की। ठीक है, याद रखिएगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किए थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन। यानी किस वायसराय के शासनकाल में यानी कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो छोटा नागपुर। ठीक है दोस्तों, यानी कि किस प्रदेश में? छोटा नागपुर प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि मुंडाओं, ठीक है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1895 में। ठीक है, याद रखिएगा कि मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? 1895 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1874 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा कि 1874 ईस्वी में खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मालाबार। ठीक है, कहाँ हुआ था? मालाबार। ये कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। कब हुआ था दोस्तों मोपला विद्रोह? 1921 में हुआ था। याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार के केरल में हुआ था। ठीक है, मालाबार कहाँ पड़ता है? केरल में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मालाबार। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मालाबार कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था तो गारो का। ठीक है,
यानी कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था तो गारो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, तो भील विद्रोह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भील विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र में घटित हुई थी, एक घटना है भील विद्रोह जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 419 नंबर सवाल है दोस्त। 419 नंबर सवाल आपके सामने है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी। याद रखिएगा कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो अकबर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 421 नंबर सवाल कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, फ्रांसीसी। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, तो फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आया था दोस्तों, पुर्तगाली आया था। कब आया था, 1498 को। ठीक है, कौन आए थे, तो बास्को डिगामा ने भारत की रास्ते की खोज किया था। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज किया था, किसने किया था, तो बास्को डिगामा ने किया था। कब, 1498 को। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 422 नंबर सवाल कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था जहांगीर। ठीक है, याद रखिए कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था जहांगीर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे ये किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ये हुई थी 1921 ईस्वी को। ठीक है, 1921 ईस्वी को हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी और 1921 ईस्वी को मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह आपको बताएं अभी, मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 1921 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल के मालाबार में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 425 नंबर सवाल। 425 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो टेराकोटा। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, तो टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल आपके सामने 426 नंबर सवाल कि भारत में खोजा गया सबसे पुरान शहर था, तो ये था दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, यानी कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुरान शहर कौन था, तो हड़प्पा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने। याद रखिएगा कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, तो 1757 को हुआ था। याद रखिएगा 1757 को प्लासी की लड़ाई हुआ था। 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 1576 को, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 को बक्सर का युद्ध, 1764 को, 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 428 नंबर सवाल कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आपको बताएं अभी 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करने वाला था, तो हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा कि बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने और प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कब हुआ था बक्सर का युद्ध, 1764 को हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, तो बैटिंग। ठीक है, यानी कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, तो बैटिंग थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो ये दोस्तों किया था मराठों ने। याद रखिएगा कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 431 नंबर सवाल। ठीक है, 431 नंबर सवाल है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, याद रखिएगा कि श्रीरंगपट्टनम जो था ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला सवाल देखते हैं 432 नंबर सवाल
कि सिखों के सैन्य सांप्रदायिक खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। याद रखिए कि सिखों के सैन्य सांप्रदायिक खालसा पंथ का जो प्रवर्तन है किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किए थे। अगला सवाल देखते हैं 433 नंबर सवाल। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला सवाल देखते हैं 434 नंबर सवाल कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुकर चकिया मिसल से। ठीक है, शुकर चकिया के मिसल से रणजीत सिंह संबंधित थे। अगला सवाल देखते हैं 435 नंबर सवाल। किसकी समाधि के कारण नरेंद्र गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा कि किसकी समाधि के कारण? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 ईस्वी को। ठीक है, 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 437 नंबर सवाल। ठीक है, 437 नंबर सवाल है कि प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 438 नंबर सवाल। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, याद रखिएगा कि किस सिख गुरु ने? तो गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। अगला सवाल देखते हैं 439 नंबर सवाल कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि किसके शासनकाल में? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी। अगला सवाल देखते हैं 440 नंबर सवाल। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आर्थिक। ठीक है, अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव है किस क्षेत्र में? तो आर्थिक के क्षेत्र में अधिक पड़ा अंग्रेजी शासन का प्रभाव। अगला सवाल है 441 नंबर सवाल कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। ठीक है दोस्तों, और किसके काल में बिछाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाया गया था। याद रखिएगा किसने बिछाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से कहाँ तक चला था? 1853 में चला था दोस्तों। याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 442 नंबर सवाल कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 443 नंबर सवाल। 443 नंबर सवाल है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ये था दोस्तों लाहौर। याद रखिएगा कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? लाहौर थी। अगला सवाल देखते हैं 444 नंबर सवाल कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, यानी कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। जो है ये गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है 445 नंबर सवाल कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार। ठीक है, यानी कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने लाभ प्राप्त किया। अगला है 446 नंबर सवाल कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बम्बई में। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है ये किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बम्बई में स्थापित किया गया था। अगला सवाल आपके सामने है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में। ठीक है, वायनाड जनपद में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। अगला सवाल देखते हैं 448 नंबर सवाल कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1872 को। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी?
तो लॉर्ड मेयो काल में कब हुई थी? तो 1872 को। अगर आपसे पूछे कि दस की आधार पर जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो 10 की आधार पर जनगणना हुई थी 1881 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा ये कब हुई थी? तो 1881 को 10 की आधार पर जनगणना हुई थी। अगर ऐसे पूछे तो 1872 को हुआ था। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 449 नंबर सवाल कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल आज का 450 नंबर सवाल। 450 नंबर सवाल है आज का लास्ट सवाल कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्राह्मण समाज। ठीक है दोस्तों, अब ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 को। याद रखिएगा 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे और आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्राह्मण समाज। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।